जय सिया राम सभी को। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड के दूसरे सर्ग यानी अध्याय के बारे में सुनेंगे। आज हम सुनेंगे कि कैसे नारद जी से ज्ञान लेने के बाद वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। तो श्रीमद् नारद जी ने पूरी रामायण वाल्मीकि जी को सुनाई और उसके बाद वाल्मीकि जी ने उनकी पूजा अर्चना की। सम्मान पाने के बाद नारद जी ने वाल्मीकि जी से स्वर्ग जाने की आज्ञा ली और स्वर्ग चले गए। नारद जी के स्वर्ग जाने के बाद वाल्मीकि जी अपने शिष्य ऋषि भारद्वाज के साथ स्नान करने के लिए तमसा नदी गए, जो गंगा नदी के समीप है। वहाँ का शुद्ध जल देखकर उन्होंने भारद्वाज ऋषि को कहा कि ये इतना शुद्ध है कि जैसे किसी शुद्ध व्यक्ति का मन होता है। आज मैं इसी तीर्थ पर स्नान करूंगा। जहाँ वाल्मीकि जी स्नान कर रहे थे वहाँ पास में ही एक सारस का जोड़ा जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता, प्रेम में लीन था। उन्हें देखकर वाल्मीकि जी बड़े खुश थे, प्रसन्न थे। इतने में ही एक निषाद ने, शिकारी ने, जो नर सारस था उसको मार गिराया। अपने साथी नर सारस को मरा हुआ देखकर माता सारस रोने लगी और उसे रोता हुआ देख वाल्मीकि जी का मन विचलित हो उठा। उन्होंने निषाद को श्राप दिया, मां निषाद प्रतिष्ठानम तवम गमः सरस्वती समः यत् क्रोच मिथुना देही कम विदेही काम मोहितम। यानी कि जिस तरीके से बिना किसी कसूर के तुमने इस सारस के जोड़े को अलग कर दिया और माता सारस दुखी है, उसी तरीके से हे निषाद तुम्हें कभी सुख चैन नहीं मिलेगा। और निषाद को ये श्राप देने के बाद खुद वाल्मीकि जी को थोड़ा सा बुरा लगा। जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उन्होंने देखा कि शोक में ही सही उन्होंने एक पूरे 4 खंड के एक वाक्य का रूप दिया है और उन्होंने अपने शिष्य भारद्वाज ऋषि को कहा कि यह खंड जो बने हैं ये बिल्कुल सटीक बने हैं और इन्हें श्लोक का रूप देना चाहिए। भारद्वाज ऋषि ने भी उन्हें बोला कि हाँ, ये बिल्कुल सही बने हैं और इन्हें श्लोक का रूप देना चाहिए। स्नान करने के बाद वाल्मीकि जी और उनके शिष्य भारद्वाज ऋषि गुरुकुल वापस आते हैं। वहाँ पर सभी शिष्यों के साथ वे दोबारा से अपने काम में लग जाते हैं। जब वाल्मीकि जी अपने सभी शिष्यों के साथ गुरुकुल में अपना काम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर 4 मुख वाले ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं। ब्रह्मदेव को अचानक देखकर वाल्मीकि जी का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो ब्रह्मदेव की पूजा करते हैं और उन्हें सबसे ऊंचे स्थान पर अपने गुरुकुल में बिठाते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी वाल्मीकि को अपने पास बैठने के लिए बोलते हैं। वाल्मीकि जी बैठे तो ब्रह्मा के पास थे, पर उनके मन में वो निषाद और सारस के जोड़ा जो पूरे दिन उनके साथ हुआ था वो सब चल रहा था। ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि अपने मन को विचलित मत करो। ये जो आज तुम्हें श्लोक सुझाया है ये मेरी वजह से ही सुझाया है और अब ब्रह्मा जी ये चाहते हैं कि तुम जिस तरीके से महर्षि नारद ने तुम्हें रामायण सुनाई है उसी तरीके से तुम रामायण ग्रंथ की रचना करो। ये सुनकर वाल्मीकि जी बहुत खुश होते हैं। ब्रह्मा जी आगे उन्हें कहते हैं कि जब तक इस दुनिया के अंदर पहाड़ और नदियाँ रहेंगी तब तक इस दुनिया के अंदर रामायण चलती रहेगी और जब तक इस दुनिया में रामायण चलती रहेगी हे वाल्मीकि तुम तीनों लोग यहाँ तक ब्रह्मलोक में भी आ जा सकते हो। यह सुनकर वाल्मीकि जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। वाल्मीकि जी को यह आज्ञा देकर ब्रह्मा जी वहाँ से लीन हो गए और वाल्मीकि जी ने यह बात अपने शिष्यों को सुनाई। उनके शिष्य ये बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बार बार उसी श्लोक को दोहराया जिस श्लोक को मूल रूप मानकर
वाल्मीकि जी आगे रामायण की रचना करेंगे। इससे आगे की कहानी हम बालकांड के अध्याय 3 में कल सुनेंगे। प्रभु श्री राम की कहानी पद्मानु के जमाने में। जय सिया राम सभी को।